परमेश्वर चांगला आहे आणि त्याची दया. प्रत्येक भक्तानं म्हणायचं असतं, परमेश्वर चांगला आहे आणि त्याची दया सनातन आहे. समजा रस्त्याने जाता तर ठेच लागली तरी काय म्हणायचं, परमेश्वर चांगला आहे आणि त्याची दया सनातन आहे. हालेलुया. हालेलुया. कुठलीही परिस्थिती असू द्यात, आमचा देव कधी बदलत नाही आणि आमची परिस्थिती बदलायला तो समर्थ आहे. म्हणून सर्व स्थितीमध्ये परमेश्वराचा उपकार स्मरण करा, असं देव पित्याची इच्छा आहे. तो काल आज युगानुयुग सारखा आहे, तो न बदलणारा देव आहे. काल पण मी थोडंसं बघितलं, मुलांचं वर्शिप झाली, उभा वर्शिपसाठी मुलांना उभं केलं की वर्शिप झाली, प्रार्थना झाली की पटकन खाली बसा. जोपर्यंत वरून सांगितलं जात नाही की प्रभूच्या सानिध्यामध्ये बसून घ्या, तोपर्यंत बसायचं नाही. आम्ही प्रभूचं एक सैन्य आहोत आणि मिलिटरी म्हटलं की त्याच्यामध्ये काय पहिली गोष्ट काय त्याच्या असते, त्यामध्ये शिस्त, ऑर्डर प्रमाणे काम करणे, बरोबर का. एकदा सांगितलं जम मार म्हटलं कॅप्टननी की मग पुढं खड्डा आहे का, दगड आहेत का, काचा आहेत का, धोंडे आहेत काय बघायचं नसतं. हालेलुया. तर जोरात म्हणा हालेलुया. 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 आणि देवाच्या व्यवस्थेमध्ये चिटकून राहणं किंवा त्या व्यवस्थेमध्ये राहणं अतिशय चांगलं आहे. देवाचं वचन ऐकण्याची संधी देवानं आज आम्हाला पुन्हा एकदा उपलब्ध केलेली आहे. पवित्र शास्त्र आम्हाला काय सांगतं पहा, यशायाचा ग्रंथ याचा 1 अध्याय आणि त्याचं 19 वचन. तुम्ही माझे ऐकायला मान्य व्हाल, तुम्ही माझे ऐकायला मान्य व्हाल तर भूमीचे उत्तम फळ खाल. भूमीचे उत्तम फळ तुम्ही खाल. कसं फळ, कसं कधी मिळणार आहे तुम्हाला भूमीचं उत्तम फळ? तुम्ही माझे ऐकायला मान्य व्हाल तर. म्हणून बायबल आम्हाला सांगतं, देवाचं वचन आम्हाला सांगतं, परमेश्वर म्हणतो माझी वाणी लक्षपूर्वक तू ऐकशील तर ही वरदान तुला काय होतील, धाव घेऊन प्राप्त होतील. तुला वरदानांच्या मागे धावायची गरज नाही, ती वरदान धाव घेऊन तुला प्राप्त होतील. मी तुम्हाला खाली नाही, मी तुम्हाला कुठं ठेवणार आहे, वर ठेवणार आहे. हालेलुया. काल आम्ही ऐकलं तरुणांनी सगळ्यांनी बोध कसा देवाचा असतोय. प्रथम त्याचं नीतिमत्व, त्याची धार्मिकता मिळवण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला आपोआप मिळतील. हालेलुया. काल पास्टरमाशी बोलत आहे, म्हणजे हिंदी बोलताना पोरांना थोडंसं अवघड जातं. म्हटलं त्यांना मराठीत बोलायला सांगा, एकदम बोलतील व्यवस्थित. पण हिंदी आता बोलायचे 3 दिवस. काल बोललो, आज हिंदी बोल. आता मी काही हिंदी बोलणार नाही, कारण माझं हिंदी तर एकदम मस्त असणार. तर या ठिकाणी मी पाहतो, देव तुम्ही माझे ऐकायला मान्य व्हाल तर. प्रिय देवाचं ऐकणं, देवाप्रमाणे, देवाच्या वचनाप्रमाणे चालणं, त्याचं वचन मनपूर्वक ऐकणं आणि त्या वचनाप्रमाणे आचरण करणं हे तुमचं आणि माझं काम आहे. जो कोणी वचनाप्रमाणे चालतो त्याला आशीर्वाद आहेत. म्हणून बायबल आम्हाला सांगतो, तुम्ही फक्त ऐकणारे असू नका, तर ऐकल्याप्रमाणे आचरण करणारे, चालणारे, ऐकल्याप्रमाणे वर्तन करणारे, वा म्हणजे देवाचे आशीर्वाद. उत्तम फळ, भूमीचं उत्तम फळ देव तुमच्यासाठी उपलब्ध करत आहे. प्रियानो, ते तुम्हाला मिळणार आहे, पण त्याच्या अगोदर तुमचं एक काम आहे की परमेश्वराचं ऐका, देवाचं ऐका, देवाच्या आज्ञा मान्य करून पाळा, देवाचं वचन स्वीकारा, सात्विक मार्गाने चाला, पावित्र्याची परिपूर्ती करा, देवाची इच्छा जाणून घ्या आणि देवाच्या वचनाप्रमाणे आचरण करा, म्हणजे भूमीचं उत्तम फळ तुम्ही खाणार आहात. काल तेच आम्ही ऐकले, काय खावं, काय प्यावं, काय पांघरावं याची काळजी करू नका. हे जे की चिंता कोण करतं? विदेशी लोक करतात. विदेशी म्हणजे कोण? आता आम्ही भारतात राहतो, म्हणजे आमच्यासाठी अमेरिका हे विदेशी लोक झाले. पण त्या बिब्लिकल विदेशी लोक म्हणजे कोण? ज्यांना ख्रिस्त माहीत नाही, ख्रिस्ती तर लोक. आम्हाला विदेशी लोक त्याची खटपट करतात, पण आम्हाला त्याची खटपट करायची गरज नाही. आम्हाला खटपट कशासाठी करायची? नीतिमत्वासाठी, धार्मिकतेसाठी. अहोरात्र परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे, तर त्याला शोधा, झटून त्याचा शोध करा. आज आपल्यामध्ये देवाचे दास पास्टर वेद प्रकाश नागपूरवरनं आलेले आहेत आणि मुलांसाठी तरुणांचा जो कॅम्प सध्या चालू आहे, युथ शिबिर, युवकांचं शिबिर, त्यासाठी ते आलेले आहेत. काल त्यांनी देवाच्या वचनातून सर्व तरुणांना अतिशय आणि
प्रभावी असं मार्गदर्शन केलं. आज ही चर्च सुटल्यानंतर दुपारनंतर त्यांचं युवकांचं शिबिर कंटिन्यू असणार आहे आणि आत्ता चर्च सर्व्हिसमध्ये आणि देवाच्या वचनातून ते देवाच्या वचनाची भाकर ते मोडणार आहेत. आणि यस, मी त्यांना ख्रिस्त येशूमध्ये त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी येऊन आपल्याला देवाच्या वचनातून मार्गदर्शन करावं. पास्टर प्लीज. Hallelujah, church. Thank you, Pastor जी. Amen. मैं बहुत जेलस हूँ आत्मा में. क्यों? पूछेंगे नहीं आप? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे उधार ली चीजें हैं. Yes. You know, आपके यहाँ का जो यूथ है, that is a different youth. बिल्कुल ये अलग यूथ है. हाँ? ओ भाई को मैं देख रहा था, जॉयफुली वाज वर्शिपिंग गॉड. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का प्रेम हर व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य रखता है. आमीन. हालेलुया. सो आज मैं थोड़ा सा समय आपका लूंगा. कितने लोग अपने शरीर के बारे में सोचते हैं? नो, नहीं करते. मुझे लगता है कि मुझे ट्यूशन लेना पड़ेगा आप सबसे कि थोड़ा मराठी सीख लूं. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यहां से यूपी में जाऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी. हालेलुया. थैंक गॉड. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आज मैं आपकी बॉडी के बारे में बात करना चाहता हूं. आमीन. और इस बॉडी को आपको इस बॉडी की देखभाल करनी है, क्योंकि एक ऐसी वेसल है, एक ऐसा बर्तन है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है. आर यू लिसनिंग? यस. हालेलुया. बाइबल कहती है कि आप महिमा का बर्तन हो. आप राइट और रॉन्ग? सही है. आप महिमा का बर्तन हो जिससे परमेश्वर अपनी महिमा को डिस्प्ले करता है. हालेलुया. आइए हम इसे बाइबल से देखेंगे. बाइबल इसके बारे में क्या कहती है. पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद को, और आप इसी तथ्य को प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 3 पद को, और इसी बात को आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद में देख सकते हैं. पर हम इसे क्लोजली जो देखेंगे वो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद में देखेंगे. द बाइबल वहां कहती है, क्या तुम नहीं जानते. चर्च बाइबल में मत देखिए, उसे नोट डाउन करके रख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. हालेलुया. आपके कान अटेंटिव रहें. परमेश्वर के वचन को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि वो हमारे चीजों को कैरी किए हुए हैं. हालेलुया. क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर, किसका शरीर? मेरा. हमारा नहीं. हाँ, मेरा. किसका शरीर? मेरा. क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है. मंदिर है. इसका मतलब है वो आपके शरीर के बारे में बात कर रहा है. क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है. मराठी में थोड़ा पढ़िए, मुझे समझने दीजिए उसको. कुठून मिळाला आहे? किधर से मिला है? अभी पवित्र आत्मा कहां पर है? कहां है? मेरे अंदर है. पवित्र आत्मा अब आपके अंदर में है. राइट. वो अभी रेजिडेंट है, लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, मंदिर. मंदिर शब्द जो है इस बात की ओर संकेत करता है
जहां पर परमेश्वर निवास करता है। टेम्पल वर्ड इज इंडिकेटिंग ए प्लेस वेयर गॉड इज रिसाइड। कहां? जहां पर परमेश्वर रहता है। आपको कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? राइट? सही है। अगर आप चलेंगे तो भी चलेगा। कम ऑन, आपके हाथ में क्या है? बाइबल है। शो मी योर बाइबल। आप चलेंगे तो ये बाइबल भी चलेगा। राइट है। आप चलेंगे तो ये बाइबल चलेगी। आप चलेंगे तो आत्मा चलेगा, क्योंकि वो आपकी सेवकाई को प्रभावशाली बनाने के लिए आया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी बॉडी को परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड करके रखें, ताकि इससे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। और यही वो स्थान है जहां से परमेश्वर अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करता है। I'll show you from the Bible। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 6 अध्याय के अगर 16 पद को पढ़ो तो वहां पर बाइबल कहती है, थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे तो मैं भी सीखना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 16 पद। हालेलुया। क्या आपको समझ आए ये बात? बोलता है परमेश्वर के मंदिर के साथ में एक बार फिर से उसको थोड़ा पढ़ेंगे सिस्टम। यस। हालेलुया। बाइबल की हिंदी में कहता है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या लेना देना। हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। कौन मंदिर है? मैं। तो आपको कहीं खोजने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपके अंदर मौजूद है। और वो कहता है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें वास करूंगा और उनके अंदर ही चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। ये वो स्थान है जहां से परमेश्वर अपनी महिमा को लोगों को दिखाता है। पुराने नियम में क्या हुआ? अगर पुराने नियम में आप देखो तो पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति कहां रहती थी? ओके, दूसरा इतिहास की किताब उसका 5 अध्याय उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। संदूक में पत्थर की उन 2 पाटियों के छोड़ कुछ न था, जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। हालेलुया। पुराने नियम में वाचा के संदूक जहां जहां जाता था वहां वहां परमेश्वर जाता था। क्या आपने पढ़ा इसको कि नहीं? जहां जहां वाचा का, कम ऑन चर्च, नहीं,
पुराने नियम में एक वाचा का संदूक होता है और उस वाचा के संदूक में कुछ ऐसा है जो अभी इस बात को हम देखेंगे। जहां जहां संदूक जाता था वहां वहां परमेश्वर जाता था। ये संदूक के अंदर क्या था? हेलो चर्च, संदूक के अंदर क्या था? कुछ था कि नहीं? क्या था? लिखा है पत्थर की 2 पट्टियां थी। पत्थर की 2 पट्टियां कुछ नहीं थी, पर पत्थर की 2 पट्टियों पर वाचाएं लिखी हुई थी। कम ऑन चर्च, यस और नोट? तो इसका मतलब है कि जहां संदूक जाता था वहां परमेश्वर जाता था। संदूक की अहमियत नहीं थी, पर जो वाचा की पट्टियों पर लिखे हुए वर्ड थे, जो वाचा के संदूक के अंदर रखी हुई पट्टियां थी, उन पर जो वचन लिखे थे, जहां जहां वचन जाता था वहां वहां परमेश्वर चलन करता था। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने जब मंदिर को बनाया तब तक वो मंदिर नहीं कहलाया, केवल बिल्डिंग थी। लेकिन जब वाचा का संदूक उसमें लाया गया, परमेश्वर की उपस्थिति से मंदिर भर गया था। हालेलुया, हालेलुया। और जहां जहां वो संदूक, दाऊद के जीवन में अगर आप देखेंगे, दाऊद नगर में जब वाचा के संदूक को लाया गया, तो बाइबल बताती है जहां जहां संदूक जाता था वहां वहां परमेश्वर की आशीष देखने को मिलती थी। ऐसा क्या था संदूक के अंदर कि परमेश्वर चलन करता था? संदूक के अंदर पत्थर की पट्टियों की कोई अहमियत नहीं थी, पर पत्थर की पट्टियों पर लिखे जो वचन थे उनके साथ साथ परमेश्वर चलता था, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब वचन आपके अंदर से चलता है, परमेश्वर चलता है। जब वचन आप इस्तेमाल करते हो, परमेश्वर का काम आप देखते हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम की टर्मिनोलॉजी का परमेश्वर ने चेंज कर दिया। जब यीशु क्रूस पर मरा तो बाइबल बताती है मंदिर का पर्दा जो था वो फट गया। क्यों फटा मंदिर का पर्दा? ये क्या कारण था कि मंदिर का पर्दा फट गया? चर्च, हेलो चर्च, पर्दा फटा था कि नहीं? मत्ती 27:51 में आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 27 अध्याय उसका 51 पद आप पढ़ सकते हैं। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। चर्च, लुक हियर, मैं जो बात करना चाहता हूं उससे, मैं आपकी बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं। वो बॉडी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करते हैं, आप परमेश्वर का काम प्रभावशाली ढंग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को इस बॉडी की आवश्यकता है। यस और नॉट? जब आप जॉयफुली रहते, ज्यादा परमेश्वर का काम करते हैं, राइट? लेकिन इस बॉडी का महत्व परमेश्वर के राज्य में क्या है? सुनिए, जब यीशु मरा चर्च पर, क्रूस पर, उसके बाद क्या हुआ? मंदिर का पर्दा जो था वो फट गया। क्यों फटा मंदिर का पर्दा? किसी को कुछ क्लू? नो। चलो ओके, देखेंगे इसको। यह मंदिर का पर्दा इसलिए फटा, यह इस बात को इंडिकेटेड करता है कि परमेश्वर ने हाथ के बनाए मंदिर को छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और आप इसे प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम में आप इसे पढ़ सकते हैं। सत्रह अध्याय के 24 पद को पढ़िए। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है और हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। कहां नहीं रहेगा? अब कहां नहीं रहेगा? यह मंदिर का पर्दा फटने का सिग्निफाई करता है कि परमेश्वर ने हाथ के बनाए मंदिर को छोड़ दिया है। हालेलुया। जब उसने मंदिर को छोड़ा
तो परमेश्वर ने और किसी दूसरे स्थान को चुन लिया। वो स्थान कौन है? इसका मतलब कि परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहेगा, इसलिए उसने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पहले लोग मंदिर में आते थे, आज परमेश्वर मंदिर में आ गया है। हालेलुया। जहां आप खड़े हो जाओगे वहां उसकी महिमा आरंभ हो जाएगी, क्योंकि वाचा का संदूक अब आप हो। हालेलुया। वाचा का संदूक अब आप हो, जिसके अंदर से परमेश्वर अपने काम को चलन करता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो। इसलिए बोलता है जब सदोम अमोरा को नाश करना था, परमेश्वर अब्राहम के पास आया, कहने लगा देख मैं जा रहा हूं। पर परमेश्वर ने अपने आप से कहा जो कुछ मैं करने जा रहा हूं क्या मैं अब्राहम से छुपा कर रखूं? उसने परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर अपने भेद को रिवील किया और उसने उससे परमिशन ली, क्या मैं ये कर सकता हूं? हालेलुया। परमेश्वर बिना आपके कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उसकी वाचा का संदूक हो। हालेलुया चर्च। इसलिए उसने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मैं तुम में बसूंगा और तुम्हारे अंदर ही चला फिरा करूंगा। हालेलुया चर्च। आज परमेश्वर अपने काम को जो करना चाहता है वो आपके द्वारा करना चाहता है, क्योंकि आप उसकी वाचा का संदूक हो, जिसके अंदर उसने अपने वचनों को आपके हृदय पर लिख दिया है। उसने कहा कि मैं अपनी वाचा को उनके हृदय पर लिखूंगा। हालेलुया। हालेलुया चर्च। जब आप वचन का इस्तेमाल करते हो तब आप फ्रीडम को ले आते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब भी चलन करता है वो आजादी को ले आता है, क्योंकि उसके वचन में आजादी निहित है, उसके वचन में आजादी रखी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उसने किसी भी काम को नहीं छोड़ा। उसने कहा अब तुम मेरे रहने का स्थान हो, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और ये काम परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आपके जीवन में और मेरे जीवन में कर दिया। हालेलुया। अगर वाचा का संदूक चलता था तो परमेश्वर कम ऑन चलता था। अगर आज आप चलोगे तो, अगर आप रुक गए तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के काम को किसने रोका है? यस। आप चलो वो चलेगा, आप बोलो वो बोलेगा, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा पर हर एक उस वचन से जो उसके। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता कि आप अपने मुख से परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें, उसके प्रभाव को देखें। हालेलुया। हालेलुया चर्च। मुझे याद आता है एक किस्सा, यजकेल की किताब के 36 अध्याय में एक बात मुझे याद आती है, और उसके अगले अध्याय को भी आप पढ़िए घर जाकर के। परमेश्वर यजकेल को आत्मा में लाता है और उसके बाद कहता है उसके हड्डियों से भरी हुई तराई पे घुमाता है, और उसने कहा हे मनुष्य के संतान तुझे क्या दिखाई देता है? उसने कहा प्रभु मुझे सूखी हड्डियां दिखाई देती हैं। परमेश्वर ने यजकेल से पूछा क्या ये जी सकती हैं? उसने कहा प्रभु मैं नहीं जानता, तू जानता है। हालेलुया। यजकेल से कहा इनसे भविष्यवाणी करके कहे कि ये हड्डियां हड्डियों से जुड़ जाएं। यजकेल परमेश्वर से वचन लेकर वैसा ही कहने लगा, और सूखी हड्डियां जिसकी जो हड्डियां थी हड्डियों से हड्डियां जुड़ने लगी। फिर परमेश्वर ने कहा मांस को बोल कि इनके ऊपर मांस आ जाए। फिर उसने कहा इसमें नसें भी आ जाएं। फिर उसने कहा इनमें जीवन की सांस आ जाए। और बाइबल बताती है एक बड़ी आर्मी खड़ी हो गई।
हालेलुया। पर परमेश्वर ने यह काम खुद क्यों नहीं किया? यजकेल को क्यों इस्तेमाल किया? क्यों परमेश्वर ने खुद नहीं बोला हड्डियों से? क्यों उसने कहा यजकेल तू इन हड्डियों से कह? हेलो, परमेश्वर होकर इस पृथ्वी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसे एक मनुष्य की आवश्यकता है जिसके द्वारा वो अपने काम को इस पृथ्वी पर करना चाहता है। इसलिए यीशु मनुष्य बनकर आया शत्रु के पास से सारी अथॉरिटी को छीनने के लिए। इसलिए बाइबल बताती है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आकर उसने डेरा किया। यीशु मनुष्य बनकर आया ताकि वो जो खो दिया था पहले आदम ने, उसको वापस ला करके फिर से मुझे और आपको रेस्टोर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। उसे यजकेल की जरूरत पड़ी उस सूखी हड्डियों को जिलाने के लिए। उसे आपकी जरूरत है मुर्दों को जिलाने के लिए। उसे आपकी जरूरत है बीमारों को चंगा करने के लिए। उसे आपकी जरूरत है कि आप जाकर यीशु के नाम को दूसरों को बता दें, और जो विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। उसको आपकी जरूरत है। आप उसके वो व्यक्ति हो जिसको उसने अपने नाम के लिए खरीद लिया है। इसलिए बाइबल कहती है तुम अपने हिंदी का बड़ा प्रॉब्लम है भाई, अगली बार आऊं तो मराठी सीख के आऊंगा। बोलता है तुम अपने नहीं हो, तुम अपनी मर्जी से अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम अपने नहीं हो पर दाम देकर खरीद लिए गए हो। इसलिए जिसने खरीदा है आप उसके पोजीशन में हो। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी ना। जब यीशु ने आपको खरीदा तब आप किसके हो गए? तो आप अपना इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसने खरीदा ताकि आपके शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए 20 पद में लिखा है तुम अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करो, और इसीलिए हम बुलाए गए हैं। ये उसका प्लान है, ये उसकी योजना है। उसने कहा क्या तुमको मालूम नहीं है तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यह बात क्यों लिख रहा था पौलुस? क्योंकि वहां की कलीसिया में कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। पौलुस पर एक पत्र लिखता है और बताता है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य अपराध मनुष्य करता है वो देह के बाहर हैं, पर व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध अपराध करता है। पर एक ट्रांसलेशन में लिखा है रन अवे फ्रॉम द सेक्सुअल सिन। बोलता है वहां से भाग जाओ, क्योंकि यह सिन ऐसा है जो तुम्हारे शरीर को प्रभावित करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहता है वो? क्योंकि इस शरीर की उसको आवश्यकता है। एक जगह पर कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में अगर पढ़ोगे तो उसमें कहता है जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। उसे इस मंदिर की जरूरत है, उसे आपकी जरूरत है। उसने आपको खरीदा है। कौन सा दाम चुका है उसने पैसा नहीं दिया। आपको पता है बाइबल कहती है उसने अपने लहू से हमें क्यों खरीदा? लहू से। लहू ही क्यों दिया गया? लहू का इस्तेमाल यीशु ने क्यों किया? क्योंकि लहू में उसने अपना जीवन देकर आपका जीवन खरीद लिया। हालेलुया। अब आप उसके पोजीशन में हो। हालेलुया। जब इस शरीर की आप देखभाल करोगे आप ज्यादा परमेश्वर का काम कर पाओगे। परमेश्वर तब आनंदित नहीं होता जब आप बीमार हो गए। परमेश्वर तब आनंदित होता जब आप हेल्दी होते हो, क्योंकि उसको इस शरीर की
जरूरत है। जब आप ज्यादा हेल्दी रहोगे तो आप ज्यादा परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। आमीन, आमीन। इसलिए बोलता है वो, तुम मेरी वाचा का संदूक हो, जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु इस भवन में उतरा, नो, वो ऑलरेडी वहां पर है। हालेलुया। और जब आप चर्च में हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम मसीह की देह में फिट हो गए हैं। हालेलुया। और इकट्ठे होकर जब आराधना कर रहे, वो आनंदित और मग्न होता है, क्योंकि वो हमारी आराधना को सुनना पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ही वो प्लेस हो, आप ही वो स्थान हो जहां से परमेश्वर लोगों को दिखाएगा कि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आप चाहे इसे समझें या ना समझें, यही बाइबल का ट्रूथ है। उसने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उन्हीं में चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए बाइबल कहती है उसी अध्याय में, उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने खरीदा है, हम उसके पोजीशन में हैं। आमीन, हालेलुया। अब आप अपने जीवन में उन्हीं एक्टिविटीज को, अपने शरीर में उन्हीं क्रियाओं को आप अनुमति दे सकते हैं जो क्रियाएं परमेश्वर को महिमा लाती हैं। आप ऐसी किसी भी चीज को अपने शरीर में अनुमति नहीं दे सकते जो इस शरीर को पॉल्यूटेट करती है। और ये आपके चॉइस का मैटर है। अगर आपने ठान लिया कि मेरे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज कभी नहीं करेंगे जो एक्टिविटीज, जो क्रियाएं इस शरीर को प्रदूषित करती हो। क्योंकि जब यह शरीर प्रदूषित होता है, परमेश्वर का काम रुक जाता है। जब आप बाई चॉइस काम को करते हो, आप परमेश्वर के पुत्र का विरोध करते हो। हालेलुया। क्यों अभी पास्टर जी बोल रहे थे कि तुम परमेश्वर की सुनो और वैसा करो तो तुम अपनी फसल को, वही था ना, थोड़ा थोड़ा मराठी समझा तो वही था ना उसका मतलब। अगर तुम मेरी मानोगे, मेरी सुनोगे और वैसा करोगे, तो इस देश के अच्छे अच्छे फलों को ये नहीं खाना है। कनेक्टेड है वर्ड से। अगर आप ध्यान रखो कि आपका एग्रीमेंट ऐसी चीजों के साथ नहीं है जो चीजें आपको पॉल्यूटेट करती हो। अगर आपने अपने आप को इन चीजों से अलग रखा, तो आप परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन के द्वारा देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर हो, जिसको उसने चुना है, जिसको उसने खरीदा है, जिसको उसने बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि आपके द्वारा वो अपने काम का संचालन कर सके। एक वाक्य कह के मैं इसे बंद करता हूं। पौलुस जब दमास्कस को जा रहा था, साउल जब दमास्कस को जा रहा था, उसकी मुलाकात किससे हुई? जब कलीसिया को साउल सता रहा था और वो दमास्कस में लोगों को, मसीहों को बांधने आया था, तो उसकी मुलाकात किससे हुई? हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? उसकी मुलाकात हुई और उसने पूछा कि प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि पौलुस को यीशु ने पूरा समाचार क्यों नहीं दिया? बोले पास्टर जी, ये बहुत पास्टर क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, और वो भी हिंदी में करते हैं। हालेलुया। यीशु ने उसे सुसमाचार नहीं सुनाया।
क्यों नहीं सुना है? जब यीशु उससे मुलाकात कर सकता है तो उसका विजन भी बता सकता था तुझे क्या करना है, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि पौलुस को परमेश्वर बताना चाहता था कि चर्च की इंपॉर्टेंस है। जो मैसेज तुझे बताना है वो ऑलरेडी किसी और को मैंने बता दिया, वो आकर तुझे बताने वाला है। यीशु मसीह डायरेक्टली किसी को भी जाकर सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है। सुसमाचार सुनाने का, किसी की आत्मा को जीतने का अधिकार और सामर्थ आपके हाथ में दे दिया। हालेलुया। अभी रात को मैं यहां से जब गया तो हमारा जो पास्टर है ना गाजियाबाद में, वो मुझे फोन करके बताने लगा, पास्टर जी एक विटनेस, एक गवाही मुझे बतानी, एक टेस्टमनी मुझे बतानी है। मैंने उसको बोला क्या हुआ बताओ। वो विलेज मिनिस्ट्री में जाते हैं, करीब 400 के लगभग लोगों ने उद्धार पाया है अभी। क्या आप उससे आनंदित नहीं हैं? जाने अनजाने में आप उसका पार्ट हो। हालेलुया, हालेलुया। हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। 2 यंग लड़के मेंटली रिटार्डेड हो गए और ऐसे ही घूम रहे हैं, अपने आप को घायल करते हुए एक दूसरे गांव में इधर उधर सूखी जगहों में घूम रहे थे। किसी ने इस भाई के द्वारा सुसमाचार सुना और उसके घर में काम हुआ। जब उसने देखा कि यार मेरे जीवन में काम हुआ, तभी दोनों लड़कों को पकड़कर वो लेकर आया। हालेलुया। और वो दोनों को सामने बैठा दिया और उनकी वो देखभाल करने लगा कि भाई ये भी छुटकारा पाने चाहिए। जैसे इस पास्टर ने कहा क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह प्रभु हैं? उन्होंने कहा हाँ हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह प्रभु हैं, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। जैसे उन्होंने यीशु का नाम प्रोनाउंस किया, दोनों को स्पिरिट छोड़कर चली गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये काम खुद आकर यीशु नहीं कर सकता, पर आपके मुंह में जो शब्द है वो कर सकता है। हालेलुया। जो काम वहां हो रहा है वो काम यहां भी हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को आपके शरीर की आवश्यकता है, इसलिए शरीर की देखभाल कीजिए, इसको मन के मुताबिक इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि यह परमेश्वर को महिमा देने के लिए खरीदा गया है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी को परमिशन नहीं है शरीर को आकर बीमार करे, क्योंकि यीशु ने हमारी चंगाई का प्रोविजन उससे पहले कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज करीब 200 के लगभग 200-300 लोग वहां पर उद्धार पाए हैं। हमें भी ऐसी कलीसिया की आवश्यकता है कि वहां कोई आराधना करे इकट्ठे होकर के। हालेलुया। यादव कम्युनिटी का पूरा गांव है। एक दिन जब वो सुसमाचार सुना रहे थे, दुष्ट आत्मा वहां से निकल रही थी। एक कोई अपोजिशन का लीडर आकर बोलता है, ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साइड में जो लोग छुटकारा पाए थे उसको साइड में लेकर गए। उसको बोला भाई साहब जितनी जल्दी हो सके इस गांव को छोड़कर चले जाओ, ये हमारा गांव है। हालेलुया, हालेलुया। आप जहां सुसमाचार सुनाने जाओगे वहां हाथ ऐसे भी खड़े होंगे जो आपकी सुरक्षा का कवच बने होंगे। हालेलुया। आज मैं आनंदित हूं इस बात को लेकर के। कई सालों से परमेश्वर मुझे वो गांव दिखा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुझे ये बात समझ में नहीं आई तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इस लड़के को तैयार कर दे, क्योंकि मैं इसको गांव में इस्तेमाल करने वाला हूं। हालेलुया। ऐसा निडर लड़का है वो, एक ऐसा लड़का जो जानवर को पीछे जानवरों को चारा देता था, जंगल में चराता था, पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, कैसे तो भी वो शहर में आ गया। लोगों ने उसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। आज मैं आपको बताऊं वो बैंक में प्राइवेट जॉब भी करता है और उसके साथ साथ वो सेवकाई भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां वो जाता है वहां वहां यीशु जाता है। जहां जहां आप जाओगे वहां वहां यीशु जाएगा, क्योंकि आपका शरीर जो है अब उसने अपना मंदिर बना लिया है ताकि आपके द्वारा वो अपनी महिमा कर सके। हालेलुया। चर्च, क्या बात को समझ रहे हैं?
उसने इसलिए चंगाई का प्रोविजन किया ताकि आपका शरीर ठीक रहे, आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को महिमा दे सको। आमीन। वचन के आधार पर आप वाचा का संदूक हो, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को, अपने वचन को प्रकट करता है, इस कंफर्मेशन के साथ कि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बात समझ आई? मैंने छोटी सी बात शेयर की है, पर ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खरीदे हुए हैं। पौलुस एक दिन में नहीं बना। उसने कहा हनन्याह जाकर उसे सुसमाचार सुना। हनन्याह को भेजकर परमेश्वर उसको हील करता है और उसके जीवन के मकसद को बताता है कि मैंने तुझे क्यों चुना है। हालेलुया। आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट है जिस आत्मा ने मसीह को मरे में से जिलाया, वो आपके अंदर बसा हुआ है, ताकि लोगों को वो बता सके कि आप परमेश्वर की महिमा लिए हुए हो। आमीन, आमीन, आमीन। साउल वहीं से अपनी जिंदगी का आरंभ करता है और वहां से वो लौटकर अपने मार्ग पर नहीं जाता, पर जो यीशु ने बताया था उस मार्ग पर जाता है। हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इस बात को समझने की हमें समझ देता है कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हम इस बात को याद रखें कि हम चुने हुए हैं, अलग किए गए हैं, हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हम ऐसी कोई भी क्रियाओं को अपने शरीर में अनुमति नहीं देंगे जिससे परमेश्वर का वचन वायलेटेड हो, परमेश्वर का वचन इग्नोर हो, परमेश्वर के वचन का विरोध हो। हम ऐसी क्रियाओं को अपने शरीर में अनुमति देंगे जो परमेश्वर के पुत्र को महिमा और आदर लेकर आए। जवानों, खास तौर से आप अपने जीवन को अलाइन करके रखो, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करने पर है। यह साधारण शब्द नहीं है। उसने अपने वचन में कहा, मैं जानता हूं मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई वो हानि की नहीं लाभ की है, और तेरी हर आशा को मैं पूरी करूंगा। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन से अपने को लाइन अप कर लें। हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर के लिए और खरीदा हुआ है, ताकि इसके द्वारा हम ऑनर और महिमा केवल परमेश्वर को दें। सुंदर गीत क्वायर जब गा रही थी, सुनो, जब अपने अंदर से स्तुति दोगे परमेश्वर का काम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ भी, किसी भी चीज का विरोध करने की जरूरत नहीं। आप स्तुति करना शुरू कीजिए, आपके चारों ओर का माहौल जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्तुति में चेंज करने की सामर्थ्य है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज संडे सर्विस में प्रभु अपने वचन से आपने हमसे बात की कि हम आपको महिमा देते हैं। यीशु, सारी बातों में केवल आपको महिमा मिले। ये वचन लोगों को आशीषित करे, ये वचन लोगों के जीवन में कंफर्म हो जाए, ताकि हम इस सच्चाई को जानकर परमेश्वर पुत्र को महिमा दे सके। यीशु, आपकी महिमा हो, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच चर्च। हालेलुया. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. आज पुन्हा एक वार त्याने आम्हाला त्याच्या सानिध्यामध्ये आणलं. सुंदर अशा स्तवनामध्ये परमेश्वराने आम्हाला चालवलं. त्याच्या वचनाद्वारे त्याने आमची भेट घेतलेली आहे. आणि खरोखर प्रियांनो, त्या वचनानुसार आमच्या शरीराने देवाचं गौरव करण्यासाठी, त्याची सेवा करण्यासाठी प्रभू आम्हा प्रत्येकाचं सहाय्य करो. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो.